28 मार्च बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले, क्योंकि अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है। तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ उसमें कोई मामला बनता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार यात्रा की है। देखिए, विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत जब फरवरी महीने से की गई थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा था कि हम पूरे बिहार के लोगों के पास जाएंगे, घूमेंगे। और अब जब उनकी यात्रा समाप्त हुई है तो 28 मार्च को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी पटना के बापू सभागार में, जिसकी घोषणा आज उपेंद्र कुशवाहा ने की है। वहीं नीतीश कुमार अब कहाँ पीएम बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में है कोई कहाँ, ये उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से जब ये पूछा गया कि आप ही वो पहले शख्सियत थे जब आपने ये प्रस्ताव रखा था कि नीतीश कुमार में तमाम वो योग्यताएं हैं जो पीएम बनने की होनी चाहिए, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल आप ही बनाते थे, लेकिन अब आप साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम नहीं बन पाएंगे, नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। अब ऐसे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। साथियों की ओर से तय हुआ है कि 28 मार्च को बापू सभागार में सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम समारोह पूर्वक हम मनाएंगे। तो उस दिन बाकी जो एक तरह से कहिए कि यात्रा का समापन तो हो गया है, लेकिन महापुरुषों को याद करने के मकसद से हम बिहार भर में कार्यक्रम बनाए और सब जगह गए। यह कार्यक्रम भी 28 मार्च वाला भी सम्राट अशोक को याद करने का कार्यक्रम है। तो एक तरह से कहिए कि यात्रा का ही जो नमन का जो कार्यक्रम है उसी का विस्तारित रूप होगा 28 मार्च का कार्यक्रम, जिस दिन हम सम्राट अशोक के चरणों में सर झुकाएंगे, याद करेंगे और किस रूप में फिर आगे बिहार बढ़े उस पर बात करेंगे। तो 28 मार्च बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। देखिए, वो कहे या न कहे, सच यही है कि अब किसी भी स्थिति में बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री तो नहीं स्वीकार करने वाले। तो सच यही है, वो कहे या ना कहे। जहां तक मुख्यमंत्री जी के, नीतीश जी के प्रधानमंत्री का बनने का सवाल है, तो इसका अवसर तो उन्होंने खो ही दिया है। रात में सोते होंगे तब उनको मेरी बात याद आती होगी। हम लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी अपना डिसीजन बदलिए, अन्यथा जेडीयू बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जेडीयू बर्बाद समाप्त अब हो रहा है, नीतीश जी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका होगा। तो अवसर उन्होंने खो दिया, तो अवसर ही अब नहीं है, तो फिर कोई कहे या न कहे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नहीं है 2024 के लिए? हाँ, देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है पूरे देश भर में हम विपक्ष की पार्टियों को देख रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर, तो उसमें कोई चुनौती अभी नरेंद्र मोदी जी के समक्ष नहीं दिख रही है। अभी एक तरफा गेम होता है, उस तरह का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का पर्सनालिटी और उनका काम और उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष जिसका कोई एजेंडा नहीं, और उसमें से अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में कभी जेल जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। तो वैसे लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? तो स्थिति तो यही है। सर, आपने कहा था कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, ऐसी क्या हो गई कि आप पार्टी बदलते ही ये रुख? नहीं, हम देखिए, ये बात सच है कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड में अगर किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो हमने कहा था। बाद में चलकर पार्टी की ओर से और कुछ लोग बोलने लगे, लेकिन तब हमारी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम नंबर 1 की पार्टी बनाए, जो हमने बार बार आपसे भी शेयर किया था कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी हम बनाना चाहते। लेकिन जेडीयू का रवैया जिस रूप में आगे चलकर हुआ, हम तो पार्टी में रहते हुए लगातार कहते रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी नुकसान में जा रही है, संभलिए। हमने आगाह किया, कोशिश की, हर तरह से प्रयास किया, लेकिन नहीं संभले। तो जनता दल यूनाइटेड तो लगातार कमजोर हुआ है और हो रहा है। अब तो धीरे धीरे कहिए कि अस्तित्व ही इसका समाप्त होने को है।
तो अब जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है नीतीश कुमार जी की, उसका ही अस्तित्व नहीं तो फिर इस पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में कहाँ उसमें कोई मामला बन रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। 28 मार्च को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है राष्ट्रीय लोक जनता दल, हमने आपको सुनवाया है उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। वहीं नीतीश कुमार अब पीएम कहाँ बनने वाले हैं और तेजस्वी यादव को भी बिहार की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही है, ये बात साफ साफ खुलकर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी है। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।